Hello students, Jai Hind, Vande Mataram. Once again welcome back to your class Ravi Sir Ji Maths, the easier and better way to learn the concepts of mathematics. Students, in our today video lessons we are going to solve exercise 5.1 and 5.2. Here we having complete solution of this exercise. Students, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget to hit the bell icon. Okay students, the first question of exercise 5.1, which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answers. Students, in these questions you will have to just read the questions and you can determine the questions is correct or false, right? The first question is only one line can pass through a single point. Students, first question ये है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से ओनली वन लाइन पास होगा, ये आपको बताना है फॉल्स है या ट्रू है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ फॉल्स बिकॉज इफ वी मार्क अ पॉइंट, अगर एक कोई आप पॉइंट मार्क करते हो लाइक ओ ऑन द सरफेस ऑफ अ पेपर, किसी सरफेस पेपर पे यूजिंग पेंसिल एंड स्केल, वी कैन ड्रॉ अ इन्फानाइट नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वहाँ से एक पॉइंट से इन्फानाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है. सो अल्टीमेटली यू कैन सी दैट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द सरफेस वी कैन ड्रॉ इन्फानाइट नंबर्स ऑफ लाइन. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. Okay students, now moving to the next question. There are an infinite number of line which pass through two distinct point. दो distinct point से infinite numbers of line pass हो सकते हैं. So the statement is false because in following figure there are many straight line pass through point P. एक point से बहुत सारे line pass हो सकते हैं. There are many lines passing through point Q. अगर आप दूसरा पॉइंट लेते हो तो उस पे से भी बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, बट देयर इज ओनली वन लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट P एंड Q. बट और P और Q को आप ज्वाइन करोगे तो मैक्सिमम वन लाइन ही पास हो सकता है. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड वन, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फाइनाइटली ऑन द बोथ साइड. एक टर्मिनेटेड लाइन है, अगर आप उसको एक्सटेंड करते हो तो दोनों साइड इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक क्या हो सकता है, प्रोड्यूस्ड हो सकता है. द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 2 सेज दैट, सेकेंड पोस्टुलेट ये बताता है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फाइनाइटली. टर्मिनेटेड लाइन इन्फाइनाइटली डिस्टेंस तक प्रोड्यूस हो सकता है. Now moving to the next question, if two circles are equal then their radii are equal. इसमें बताना है कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे. The statement is true because सुप्रीमपोजिंग द रीजन ऑफ वन सर्कल ऑन द अदर सर्कल. अगर एक सर्कल के रीजन में दूसरा सर्कल रखते हो, वी फाइंड दैट द कोइंसाइडिंग मीन्स एक के अंदर दूसरा इन्वॉल्व हो जाता है. सो दियर सेंटर्स आर बाउंड्रीज आर कोइंसाइड, मतलब पहले सर्कल का जो बाउंड्री है वो दूसरे सर्कल के बाउंड्री जितना ही होगा, और पहले सर्कल का जो सेंटर है वो दूसरे सर्कल के सेंटर पे ही आएगा. थस देयर रेडियाई विल बी कोइंसाइड ऑन द अदर आर इक्वल. इसलिए उसके रेडियस भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे या फिर इक्वल होंगे. फिफ्थ नंबर, इन फिगर AB minus PQ and PQ is equal to XY, so AB is equal to XY, right? So the statement is true students according to Euclidean axiom, which things are equal to same things are equal to another things. अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ के इक्वल है और दूसरा थर्ड के इक्वल है तो पहला और थर्ड नंबर क्या होगा, इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल, अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो ऑब्वियसली A और C क्या होगा, इक्वल होगा. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. यहाँ आपको डिफाइन करना है. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट, या पहले या फिर और कोई भी टर्म्स है इन सारे टर्म्स को डिफाइन करने से पहले. व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइंड. वे जो टर्म्स है वो कौन कौन से हैं और आप उन टर्म को किस तरह से डिफाइन करोगे. पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले कोई और टर्म को डिफाइन करना है क्या.
परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने से पहले और कोई लाइन डिफाइन करना है। सिमिलरली लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर। सो ये जो डेफिनेशंस है, इन सारे डेफिनेशंस को आप डिफाइन करते हो तो क्या उससे पहले कोई और ऐसे टर्म्स है जो डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी? सो यस, वी नीड टू हैव आइडिया अबाउट द टर्म लाइक अ पॉइंट, क्योंकि ये सारे जो डेफिनेशंस हैं इसके अंदर जनरली पॉइंट्स वर्ड आएंगे, लाइन आएगा, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारे टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हमको पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना पड़ेगा बिफोर डिफाइनिंग द रिक्वायर्ड टर्म। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल लाइन, राइट? Two lines L and M in a plane are said to be parallel line if they have no common point and we write them L parallel to M। कोई भी प्लेन के अंदर टू लाइन्स हो, L और M हो, वे दोनों लाइन्स को पैरेलल तब बोला जाएगा जब वे इंटरसेक्ट नहीं करते या फिर उन दोनों लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट हो जो कॉमन ना हो। सो वी कैन से दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। परपेंडिकुलर लाइन्स, टू लाइन्स P एंड Q लाइंग इन द सेम प्लेन, टू लाइन्स P और Q सेम प्लेन में हो, आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। उनको परपेंडिकुलर कब तब बोलोगे? इफ़ दे फॉर्म अ राइट एंगल, वी राइट देम P परपेंडिकुलर Q, यहाँ M परपेंडिकुलर L भी राइट कर सकते हो। सो वे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हो और 90 डिग्री की एंगल बनाते हो। सो दोज टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का पार्ट होता है एंड हैविंग डिफाइनाइट लेंथ, और लाइन सेगमेंट की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उसकी लेंथ होती है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। इन द फिगर यू कैन सी दैट अ लाइन सेगमेंट सोन हैविंग टू एंड पॉइंट A एंड B है, राइट? सिमिलरली रेडियस ऑफ सर्कल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से और सर्कल के पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। इन द फिगर P is a center and Q is a point on the circle, so PQ is a radius, so you can mention over here. Next term is square, a quadrilateral in which all the four sides are right angles and all the four sides are equal called a square। स्क्वायर का डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि स्क्वायर एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, 4 के 4 एंगल्स राइट एंगल होते हैं और 4 के 4 साइड्स इक्वल होते हैं। सो PQRS आर द वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर, सो वी कैन राइट PQRS इज अ square। Once again, the quadrilateral is said to be square। एक quadrilateral को हम स्क्वायर तब बोलेंगे उसके सारे एंगल राइट एंगल हो और all the sides are equal, that quadrilateral is known as square and represented by PQRS। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। आपको टू पोस्टुलेट्स दिया गया है। फर्स्ट, given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is between A and B। आपको दो पॉइंट दिए हैं A और B और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में थर्ड कोई पॉइंट C है, राइट? देयर एग्जिस्ट, सेकेंड है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट। आपको ऐसे 3 पॉइंट्स लेने हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, और वो सेम लाइन पे ना हो। डज दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? तो क्या ये पोस्टुलेट्स के अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म्स आ रहे हैं? आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? और ये दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं, एक दूसरे को से रिलेटेड हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स? क्या यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? एक्सप्लेन, आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। नाउ द आंसर इज यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म। ये जो पोस्टुलेट्स हैं इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म्स आएंगे,
कौन कौन से अनडिफाइंड टर्म्स आएंगे? पॉइंट्स एंड लाइन. पॉइंट्स एंड लाइन विल बी अनडिफाइंड टर्म. ऑल्सो दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, और ये दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन. क्योंकि ये दोनों जो पोस्टुलेट है अलग अलग सिचुएशन में डील करते हैं. एज फर्स्ट क्या बताता है? फर्स्ट सेज दैट गिवन 2 points A and B, there is a point C lying on the line is between them. Whereas फर्स्ट जो पोस्टुलेट ये बताता है कि A और B 2 points हैं, सो A and B से वन लाइन पास हो सकता है, एंड इन बिटवीन A and B थर्ड पॉइंट C है. जबकि सेकेंड सेज दैट, सेकेंड पोस्टुलेट ये बताता है गिवन पॉइंट A and B यू कैन टेक अ पॉइंट C. A और B के बीच में एक पॉइंट आप C ले सकते हो, नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, जब दोनों सेम लाइन पे नहीं हो, A और B के बीच में नहीं आया हो. नो, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. सो ये पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं. हाउ एवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियोम्स, और वो किसको फॉलो करते हैं? यूक्लिड्स के एक्सियोम्स को. गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन, बिकॉज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है. दे पासेस थ्रू देम, राइट. 2 पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है? 1 यूनिक लाइन पास हो सकती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, अगर कोई पॉइंट C है वो A और B के बीच में आया है, सच दैट, इस तरह से आया हो कि AC इज इक्वल टू BC, राइट. AC इज इक्वल टू BC, देन वी हैव टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डायग्राम over here. AB, C is line between A and B. AC is equal to BC, it is given. So we can write now we can add both side AC, दोनों साइड AC ऐड कर दो. So AC plus AC and BC plus AC. So AC plus AC will be what? Twice AC, and the BC plus AC give the value of AB. See, BC plus AC gives the value of AB. So twice of AC is equal to AB. Therefore, the value of AC is equal to half of AB. Hence, here we are completing the proof that if C point lies between A and B, so we can write AC is equal to half of AB. Now moving to the next question, question number 5. In equation 4, point C is called the midpoint. Line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि अगर कोई पॉइंट है वो किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो एक लाइन सेगमेंट का मैक्सिमम एक ही मिड पॉइंट हो सकता है. सो लेट अस सी ओवर हियर वी कैन सी दैट लेट द गिवन लाइन ए बी है हैविंग 2 मिड पॉइंट्स. इसके 2 मिड पॉइंट्स सपोज C एंड D हैं, राइट. सो AC कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ AB, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया. सो सिमिलरली AD भी, क्या AD जो है के बीच में C आया है, सो वी कैन राइट AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 और फ्रॉम 2, 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो. सो वी आर गेटिंग AD माइनस AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB माइनस हाफ ऑफ AB. सो AD माइनस AC इज इक्वल टू वॉट? हाफ ऑफ AB विल बी कैंसल्ड आउट. सो AD माइनस AC इज इक्वल टू 0. So AB minus AC gives the value of CD. AB minus AC, see the diagram. AB minus AC gives the value of CD. So C and D are coincide. C और D एक दूसरे के ऊपर आएंगे. Thus every line segment has one and only one midpoint. Now moving to the next question, question number 6. In the figure you can see that if AC is equal to BD, अगर AC की वैल्यू BD के इक्वल है, then we have to prove that AB is equal to CD. So the value of AB is equal to CD. So as per the result, it is given that AC is equal to BD. Adding both side BC, हम दोनों साइड BC ऐड करते हैं. So what we are getting over here? So subtracting from BC both side we get. Now subtracting BC
both side. So AB plus BC minus BC is equal to BC plus CD minus BC. So again what we are getting over here, the terms, which terms will be cancelled out? BC will be cancelled out, so we are getting AB is equal to CD. Okay students. Moving to the next slide, question number 7. Why is axiom phi in the list of Euclid axiom considered a universal truth? यूक्लिड के फिफ्थ एक्सियोम को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला गया? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट. ओके, फिफ्थ पोस्टुलेट और फिफ्थ एक्सियोम्स अलग अलग हैं. So the solution will be what? As a statement is true in all the situation, hence it is considered as a universal truth. Because जो एक्सियोम्स फिफ्थ है वो किसी भी सिचुएशन के लिए करेक्ट है. मीन्स किसी भी सिचुएशन के लिए जो स्टेटमेंट को आप स्टडी करोगे वो ट्रू मिला, हैंस इट इज़ कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ. इसलिए द एक्सियोम्स फाई इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ. Exercise 5.2, question number 1. How would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? आप फिफ्थ पोस्टुलेट को किस तरह से राइट करोगे कि उसको समझना ईजी हो? बिकॉज फिफ्थ पोस्टुलेट का जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो वी कैन राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट एज टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी टू द सेम लाइन. सो हम फिफ्थ पोस्टुलेट को इस तरह बताएंगे कि वी कैन राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट एज, हम किस तरह से राइट करेंगे? टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन. हम ये बताएंगे कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल. दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी पैरेलल नहीं हो सकते हैं टू द सेम लाइन पे. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई एनी एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन? यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट किसी पैरेलल लाइन के बारे में एग्जिस्ट करता है? एक्सप्लेन. यस, इफ अ स्ट्रेट लाइन L फॉल्स ऑन अ टू लाइन्स. अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी दो लाइन पे फॉल्स होता है M एंड N सच दैट, इस तरह से फॉल्स हो कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द साइड 1 इज टू राइट एंगल, कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो एक साइड्स के वो राइट एंगल्स के सम इक्वल हो, राइट, टू राइट एंगल्स के इक्वल हो. देन बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट लाइन M एंड N विल नॉट मीट वन साइड. अगर ऐसा होता है कि तो दोनों लाइंस आपस में फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे. ऑल्सो वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन L विल बी टू राइट एंगल टू, बिकॉज अदर साइड्स के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो टू राइट एंगल्स होंगे. मीन्स ऐड करोगे 90 90 80 होगा. थस दे विल नॉट मीट वन अदर साइड. सो वे आपस में कभी नहीं मिलेंगे. तो सिंपल स्टूडेंट्स, आपको यही बताना है कि अगर टू स्ट्रेट लाइन पे थर्ड लाइन पास होता है तो दोनों का इंटीरियर एंगल अगर 180 होता है तो दोज टू लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. द लाइन M and N never meet, they are parallel. तो हम ये बता सकते हैं कि वे पैरेलल हैं. ओके स्टूडेंट्स, here we are completing today video lesson. Hope you have understood this video lesson. Thank you so much.